कैसे बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं सेट्स। ये हमारा क्लास 11 आईएससी का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स है। इसमें प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1J कर चुके हैं। उन सभी चैप्टर का लिंक या फिर उन सभी एक्सरसाइज का लिंक आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और आपको अदर चैप्टर की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी चैप्टर्स के लिंक मिलेंगे, तो आप वहां से इन सभी को कर सकते हो। और मोस्टली चैप्टर्स हम अपलोड कर चुके हैं क्लास 11th में। तो आज देखते हैं हम इसमें 1K एक्सरसाइज, बच्चे काफी डिमांड कर रहे हैं इसकी। तो 1K एक्सरसाइज में हमें बेसिकली क्या करना है, देखो बेसिकली इसमें फॉर्मूला यूज करना है और वेन डायग्राम, और मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन हो जाते हैं काफी इजी। देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था, क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। अगर आपके पास 2 सेट्स हैं तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी को पता है वेन डायग्राम इसका कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होता है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन पार्ट होता है। ओके, लेकिन अगर इसी में ही 3 सेट्स आ जाएं तब हम क्या करेंगे, 3 सेट्स आ जाए हमारे पास ए बी सी, तब हम क्या करते हैं इसमें 1 2 और 3 सर्कल लेते हैं। अब इन 3 सर्कल में क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे पास, जैसे हमने इसको ए बी और सी 3 सेट्स लिए, तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, देखो ये वाला जो पार्ट होगा, ये पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, छोटा पार्ट, ये सभी में कॉमन होता है, आप देख सकते हो सभी सेट्स में आ रहा है, और इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एलिमेंट्स। ओके, फिर हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास टोटल, ये ए इंटरसेक्शन बी में टोटल होगा ये, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी सेम एज इट इज। ये वाला जो पार्ट होगा टोटल, ये जो टोटल पार्ट होगा ये क्या होगा हमारा बी इंटरसेक्शन सी, एंड ये जो टोटल पार्ट होगा हमारा, ये टोटल पार्ट होगा क्या ए इंटरसेक्शन सी। सिंपल। तो बस इसी के बेसिस पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मीन्स इन सभी एलिमेंट्स का यूनियन अगर आपको फाइंड करना तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। देखो ये जितने भी इसमें फॉर्मूलाज बने हैं ना, ये सभी वेन डायग्राम पर ही बेस्ड है, इन्हीं से ही इनको फॉर्म किया गया है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को आपको पता करना है कि भी टोटल एलिमेंट्स ही कितने हैं, तो आप इन सभी को ऐड करोगे। लेकिन ऐड करते टाइम जब आपने अगर टोटल नंबर ऑफ ए लिया, आपने ए सेट कंप्लीट लिया आपने, तो आप उस टाइम क्या कर रहे होगे, इसको भी काउंट कर रहे होगे, ठीक है, और इसको भी काउंट कर रहे होगे। और फिर आपने बी लिया तो बी में आपने फिर अगेन इसको काउंट कर लिया। इसको हम काउंट कर चुके थे ए में, ए इंटरसेक्शन बी को, लेकिन बी जब हमने लिया इसको अगेन, तो हमने इसको एक बार और काउंट किया, तो इसलिए हम इसको एक बार माइनस करते हैं किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। सेम एज इट इज जब हम ए को ले रहे थे तो हम ये काउंट कर चुके थे, लेकिन जैसे हमने सी को लिया तो ये भी आ गया, तो इसको भी माइनस करो, इंटरसेक्शन सी कर लो। और ऐसे ही इसमें भी हमारे पास जो ये वाला पार्ट है इसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम बी ले रहे थे तो हमने ये लिया था और सी ले रहे थे फिर अगेन लिया इसको, तो इसको एक बार माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। इन इंटरसेक्शन को माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, प्लस करना है इन सभी का कॉमन पार्ट। अब इसे प्लस क्यों करते हैं, प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि जब आपने इसको एक बार माइनस किया, यहाँ पर 2 बार माइनस किया, यहाँ पर 3 बार माइनस किया, 3 बार माइनस किया आपने, और क्या ले रहे थे आप इसको, यहाँ पर हम क्या ले रहे थे इसको, 3 बार हमने माइनस कर दिया इसको, और एक ही बार यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, एक ही बार हम क्या कर रहे हैं इसको प्लस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इनको काउंट कर रहे थे ए को तो हम यहाँ पे इसको काउंट कर चुके थे, जब इसको काउंट कर रहे थे बी को तब इसको काउंट कर रहे थे, ऐसे सी को कर रहे थे हम तब इसको भी ले रहे थे हम। ओके, तो यहाँ पर हमने इनको 3 बार माइनस करके यहाँ पर इसमें शो कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, एक बार इसको प्लस कर लिया है, क्योंकि हम इसको टोटल 4 बार माइनस कर चुके थे, एक बार हमें इसे ऐड करना होगा इस पार्ट को। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला के बेसिस पर ही कंप्लीट एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज है ना मोस्ट इंपोर्टेंट इसी पर ही डिपेंड है, मीन्स इसके सभी क्वेश्चंस जो हमारे इसी फॉर्मूला पर डिपेंड है और इसी वेन डायग्राम पर 3 वाले में, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चन आपको गिवन किए हैं। ओके, तो हम इसमें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 1K में, यहाँ पर देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है हमें, इसमें बोल रहा है ना, सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 people like product A, 26 people like B and 29 product like C, 14 people like A and B, देखो C and A गिवन किया है एंड B and C गिवन किया है। एंड का मीन्स क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड 8 लाइक ऑल दी 3 प्रोडक्ट, मीन्स जो तीनों ही लाइक करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन वैल्यूज को लिख लेना। नोट करते हैं हम, गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए
कितने हमारे पास 21, फिर हमारे पास 26, फिर 29, B 26 एंड C 29। ओके, नाउ अब हम इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज काउंट करते हैं। A इंटरसेक्शन B है हमारे पास कितना 14, A इंटरसेक्शन B कितना है 14 एंड B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन A कितना गिवन किया है 12 एंड B इंटरसेक्शन C कितना गिवन किया है, B इंटरसेक्शन C गिवन किया है 14। नाउ 8 पीपल्स हमारे पास कैसे हैं जो सभी लाइक करते हैं, मींस ये सभी का इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये कितना है 8 पीपल। ओके, नाउ ड्रॉ करते हैं इसका वेन डायग्राम, उसका आंसर बताते हैं। वैसे इसमें बताना क्या है, इसमें देखो इसे बताना कि फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, आपको ओनली C वाला करना है। देखो इसे आप विदाउट वेन डायग्राम भी कर सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम से देखो इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। कैसे, यहाँ पर अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे 1 2 एंड 3। ओके, और सबसे पहले आपको ये जो कॉमन वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू देखनी थी जो सभी में कॉमन है। जैसे ये सभी का इंटरसेक्शन 8, तो आपको यहाँ पर 8 रखना है। आप इसको A B और C ले रहे हो अगर आप, तो ये 8 रखना है। फिर आप देखो A इंटरसेक्शन B कितना गिवन किया है 14, 8 यहाँ पर ऑलरेडी है, 6 और लोगे आप तो 14 हो जाएगा। फिर आप देखो C इंटरसेक्शन है, ये C इंटरसेक्शन A भी 14 गिवन किया है, सॉरी 12 गिवन किया, तो यहाँ पर लोगे आप 4, 8 और 4 12 एंड B इंटरसेक्शन C 14 गिवन किया है, तो 8 और 6 14। इस टाइप से हम पुट करते हैं। एंड अब देखो आप इसमें A को, A में टोटल 21 है। अब A में 21 है लेकिन इसमें ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, देखो ये टोटल पार्ट है, फिर 8 और 6 कितना होता है 14 और 4 18 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बच्चे कितने 3। फिर B देखो आप, B में कितने 26 कितने आ चुके हैं इसमें 8 और 6, 14 और 6 20 आ चुके हैं, तो यहाँ पर बच्चा 6। समझ रहे हो आप, ऐसे सेम यहाँ पर 29 है, 29 में कितना आ चुका है 8 और 6 14 और 4 18 आ चुका है, बच्चा कितना 11, क्योंकि 11 एंड 18 कितना होगा 29 होगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अभी बोल रहा है कि आपको ओनली C वाले बताने कि जो ओनली C लाइक करते हैं, ओनली C लाइक वाले सिर्फ ये है कि ये ओनली क्या करते हैं C लाइक करते हैं और कुछ लाइक नहीं करते, तो इसलिए इसका आंसर कितना होगा 11। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ओनली C वाले कितने हमारे पास 11% है। ओके, जो प्रोडक्ट C को लाइक करते हैं। ये हो गया सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको अगर ये अच्छे से समझ में नहीं आया ना तो परेशान मत होना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन सेम ही टाइप है। आपको जो भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है इन अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इट वाज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, 90 स्टडी फिजिक्स एंड 70 स्टडी केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैथमेटिक्स वाले बच्चे कितने हैं 120 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले कितने हैं 90 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं 70 स्टडी केमिस्ट्री। नाउ आपको क्या बताना है इसमें, फिर आगे होकर गिवन है हमारे पास 40 स्टडी, यहाँ पर देखो 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मीन्स ये इंटरसेक्शन गिवन है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कितना 40 एंड 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन कितना है 30। आप देखो इनको मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स बोलो या फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, दोनों सेम होता है, ये पता है हमें। और यहाँ पर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोलो या मैथमेटिक्स केमिस्ट्री बोलो, ये कितना है 50 स्टूडेंट्स हैं। ओके, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20 नन ऑफ दीज, 20 ऐसे बच्चे हैं कि कुछ भी स्टडी नहीं करते। इसका मीन्स ये इन सभी का इंटरसेक्शन नहीं है, ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन नहीं है, ये क्या है, ये है इन सभी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, इन सभी के यूनियन। अगर हम इन सभी का यूनियन करें तो इसका मीन्स होगा कि वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं स्टडी करते हैं, लेकिन 20 ऐसे बच्चे कुछ भी नहीं स्टडी करते, इसका मीन्स ये इनके यूनियन का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें ना तो ये जो 20 बच्चे हैं ये बाहर आएंगे, किसके बाहर, इन सर्कल्स के बाहर 20 स्टूडेंट, क्योंकि टोटल कितने बच्चे हैं 200 स्टूडेंट्स है, इसने बोला है टोटल 200 स्टूडेंट्स है, 20 बच्चे बाहर आए इसमें। तो यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इसमें, ये मैथ्स, ये फिजिक्स एंड ये केमिस्ट्री। ओके, तो ये मैथ्स के लिए लिया हमने, ये फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए।
कॉमन वैल्यू हमें पता नहीं है। देखो जब तक हमें कॉमन वैल्यू नहीं पता होगी ना तब तक हम इसको वेन डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कॉमन वैल्यू आप देखो कि भाई आपको अगर ये गिवन है तो इसका मीन्स अगर ये बाहर 20 है तो इसका मीन्स ये अंदर वाली वैल्यू, इनका वैल्यू कितनी होगी 200 माइनस 20। मीन्स आपको अगर इन सभी का यूनियन फाइंड करना है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का यूनियन फाइंड करना, तो आप क्या करोगे, जो इसका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट क्या है इसमें 200, यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट्स हैं 200, तो आप क्या करोगे 200 में क्या माइनस कर दोगे, 200 में से ये कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दोगे। मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट, ओके। मैं यूनियन कितना है इसमें, यूनियन है 200 माइनस में 20, ये कर सकते हो आप। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180। तो ये 180 क्या है, इन सभी का यूनियन आ गया हमारे पास, इन सभी का यूनियन आ गया है। ये सभी वैल्यूज गिवन है तो आप फॉर्मूला का यूज करके आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो इंटरसेक्शन। कैसे, हमने फॉर्मूला सीखा था कि अगर आपको इन सभी का यूनियन फाइंड करना है, ABC बोलो या MP, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सभी का यूनियन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ऐड करेंगे हम, पहले इन सभी को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इन सभी का इंटरसेक्शन, मैथ्स फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, इन सभी को माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे इनमें क्या, इन सभी का इंटरसेक्शन, इन सभी का इंटरसेक्शन, ये हमें फाइंड करना है। देखो ये वैल्यू अभी हमने फाइंड की 180, मैथ्स वाले 120 हैं, फिजिक्स वाले 90 एंड ये हमारे पास 70 है वैल्यू गिवन। और आप ये देखो वैल्यूज क्या क्या गिवन की हैं, तो ये तो हो गया हमारे पास 120 90 एंड 70। मैथ्स फिजिक्स वाले 40 हैं, मैथ्स फिजिक्स वाले 40 हैं हमारे पास, ये मैथ्स फिजिक्स वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कितने हैं 30 एंड केमिस्ट्री मैथ्स वाले कितने हैं 50, और इसमें प्लस कर दो आप इंटरसेक्शन इन सभी का। यही हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आप देखो ये प्लस माइनस और माइनस, माइनस 90 होगा प्लस 90 से कैंसिल। अब यहाँ पर ये 180, ये 120, ये 170 190 एंड ये 30 माइनस कर दो आप इसमें से, ओके। और ये प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 160, और 160 को उधर आकर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 160 को उधर आकर माइनस कर दो आप, कितना हो जाएगा मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना होगा ये 20, ओके। तो 20 बच्चे होंगे हमारे पास जो क्या होंगे ऑल सब्जेक्ट क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 20 बच्चे ऐसे होंगे। तो आप इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब आप कैसे, इसमें बोल रहा था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, ऑल द 3 सब्जेक्ट क्या करते हैं 20 करते हैं। तो 20 हमने यहाँ पर फिल किया, कॉमन वैल्यू जो हमारे 20 हमने यहाँ फिल किया, ओके। एंड फिर हमारे पास अगर हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी मैथमेटिक्स ओनली मैथमेटिक्स अगर फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे, फॉर्मूला से देखो, अगर आप फॉर्मूला से देखो ओनली मैथमेटिक्स वाले, तो आप मैथ्स वाले बच्चों में क्या माइनस करोगे, ये वाला इंटरसेक्शन और ये वाला इंटरसेक्शन, इनको माइनस कर दो क्योंकि आपको सिर्फ ये वाला ही दे चाहिए। तो इन दोनों को माइनस कर दो आप, मैथ्स एंड फिजिक्स एंड मैथ्स एंड केमिस्ट्री, इन दोनों को माइनस कर दो। और इसको आपने 2 टाइम्स माइनस किया, ध्यान से देखना, जब आप इसको ले रहे थे एक बार तो यहाँ पर इसको माइनस किया और एक बार इसको यहाँ पर अगेन माइनस कर दिया, इसको 2 टाइम्स माइनस कर दिया आपने, तो इसको एक बार क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन। इसीलिए हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया है इसका, क्योंकि इसका यूज हो रहा है। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, मैथ्स वाले बच्चे 120 हैं ओनली मैथ्स वाले, मैथ्स और फिजिक्स का है हमारे पास 40, मैथ्स और केमिस्ट्री का हमारे पास 50, इंटरसेक्शन और ये प्लस कर दो 20, आंसर आ जाएगा। देखो ये 90 आ रहा है माइनस का और ये 140 प्लस का, तो कितना बचेगा 50, इसका 50 आंसर आ रहा होगा। या फिर आप वेन डायग्राम से देखो, आप देखो वेन डायग्राम से देखोगे इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉमन वैल्यू रखनी है इसमें। कैसे कि आपको कॉमन वैल्यू रखनी है यहाँ पर 20, ओके, यहाँ 20 होगी कॉमन वैल्यू। अब यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स वाले 40 हैं तो यहाँ पर 20, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 30, तो यहाँ पर 10, मैथ्स और केमिस्ट्री वाले 50 हैं तो यहाँ पर 30, क्योंकि बीच में क्या है 20।
अब ओनली मैथ्स वाले बताने हैं अगर हमारे, वैसे इसमें 120 है तो 120 में टोटल कितना हो गया देखो 30 एंड 40 40 70 तो यहाँ पर आ गया, बचा कितना 50, तो ओनली मैथ्स वाले 50 यहाँ पे ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओनली फिजिक्स वाले बताने हैं अगर आपको, तो यहाँ पर टोटल देखो 20 50 हो गया और बचा हमारे पास 40, ओनली फिजिक्स वाले 40 है। केमिस्ट्री वाले का 70 है टोटल, तो 30 और 20 50 60 70 करने के लिए यहाँ पर ओनली 10 लेना है। सिंपल इस टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो आप इसे किसी भी टाइप से कर सकते हो, फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हो या फिर डायरेक्ट वेन डायग्राम से। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 पर्सन 300 टेक टी एंड 150 टेक कॉफी। 150 क्या करते हैं, कॉफी टेक करते हैं एंड 250 क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक टेक करते हैं। 250 यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक टेक करते हैं। अब इसमें कॉमन वैल्यू भी गिवन की है, तो आप क्या करो सबसे पहले गिवन फाइंड कर लो। गिवन क्या होगा हमारे पास देखो, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल मींस ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखो यूनिवर्सल यूनियन कब हो जाता है, जब सभी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो पहले यूनिवर्सल ले लेते हैं इसको सेट। एंड 300 टेक टी, 300 टी टेक करते हैं एंड 150 टेक करते हैं कॉफी, 150 टेक कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक 250 करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को हम सी डी ले लेते हैं 250। ओके, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन भी गिवन किया है, जैसे बोल रहा है 90 टेक्स टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी इंटरसेक्शन कितना है 90 एंड 100 टेक टी एंड कोल्ड ड्रिंक, टी एंड कोल्ड ड्रिंक का इंटरसेक्शन कितना है 110 एंड 80 टेक कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, 80 टेक कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक कितने टेक करते हैं 80, और इन सभी का इंटरसेक्शन कितना है टी कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक, इन सभी का इंटरसेक्शन कितना है 50। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड करना है फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक नन ऑफ द 3 ड्रिंक्स। वो पर्सन बताने जो इसमें से कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं। देखो आप इसे विदाउट वेन डायग्राम कर सकते हो। कैसे, अगर हम विदाउट वेन डायग्राम करेंगे इसे तो क्या होगा, इसमें विदाउट वेन डायग्राम करेंगे हम, सिंपल इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल कि आप यूनियन फाइंड कर लो इन सभी का। मैं इन सभी का यूनियन फाइंड कर सकते हैं हम। कैसे, यहाँ पर अगर आपको यूनियन फाइंड करना तो आप क्या करोगे, सिंपली टी यूनियन सी यूनियन और ये कोल्ड ड्रिंक, इन सभी को यूनियन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, इन सभी को प्लस करते हो आप, तो आप इन सभी को प्लस कर लो, टी प्लस कॉफी प्लस कोल्ड ड्रिंक, इन सभी को प्लस कर लो, माइनस कर लो ये वैल्यूज, तो इनको माइनस करो आप, टी इंटरसेक्शन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी डी एंड माइनस सी इंटरसेक्शन सी डी, और फिर प्लस कर लो इसमें क्या, टी इंटरसेक्शन सी डी। ओके, तो अब यहाँ पर देखो आप ये क्या है हमारे पास, इनका यूनियन फाइंड करना है आपको, तो इन सभी को प्लस करो, 300 150 250 माइनस यहाँ पर 90, यहाँ पर 110 एंड यहाँ पर 80 और यहाँ पर प्लस 50। ओके, अब आप क्या कर लो, इसको सोल्व कर लो, इन सभी को कितना आएगा देखो। तो अगर हम इसमें देखें 90 एंड 110, 200 आ रहा है, 200 माइनस का आ रहा है और 280 आ रहा है, 280 है इसमें कहीं भी नहीं है, तो आप इन सभी को प्लस करो, देखो कितना आ रहा है, इन सभी को प्लस कर रहे हैं हमारे पास 400 और 600 मतलब 700 आ गया, 700 और 50 और प्लस करना था, आप इसमें डायरेक्ट क्या कर लो 750 कर लो इसको। ये माइनस वाले सभी हमने ऐड किए थे, कितना आ रहे हैं 280 आ रहा है, 280 माइनस करो कितना आ रहा है 0 और यहाँ 7 और यहाँ पर 470 हमारा क्या आ गया, सभी का यूनियन। आपको फाइंड क्या करना है इसमें कि फाइंड द पर्सन हु टेक नन ऑफ द 3 ड्रिंक, इसमें से कोई भी ड्रिंक टेक ना करते हो, ये आपको फाइंड करना है इसमें। तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल टोटल यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि नन ऑफ द 3 ड्रिंक के लिए आपको क्या करना है, ए या फिर आप फर्स्ट वाले में क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे, इन सभी के यूनियन को, टी यूनियन सी डी, ये कितना होगा यूनिवर्सल है 500 माइनस 470, ये कितना आ रहा है 30। ओके, ये हो गया इसमें सिंपल फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड देखो आप इसमें क्या करना है, सेकंड है इसमें
कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली टी। आपको वो पर्सन बताने हैं जो ओनली टी टेक करते हैं, मीन्स कि ओनली टी चाहिए इसको। देखो आप इसको फिर ओनली टी के लिए, जैसे हमने ओनली मैथ्स वाले बच्चे फाइंड किए थे प्रीवियस लेक्चर में, ऐसे आप इसको भी कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें यही है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, तो आप इसमें वेन डायग्राम ड्रॉ करो, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। कैसे? तो इसमें अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो तो क्या होगा वेन डायग्राम। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे और इसमें 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 एंड यहाँ पर 3। ओके, सही से अच्छा सा बनाते हैं। अब अभी हमने फाइंड किया था इसमें कि नन ऑफ द 3 के लिए, नन ऑफ द 3 के लिए हमने फाइंड किया था, कितना आ रहे थे 30% आ रहे थे जो कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। इसका मीन्स ये 30 बाहर रखा जाएगा, या फिर इसको हम बाद में भी फाइंड कर सकते थे क्योंकि हमारे पास सभी कॉमन वैल्यूज हैं। आप यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू जो सभी में कॉमन है उसको रख लो आप 50। ये क्या है, टी कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक 50। फिर आप क्या करते हो, इसमें को इंटरसेक्शन वाली वैल्यू, टी एंड कॉफी में इंटरसेक्शन कितना 90 50 आ चुका है, तो यहाँ पर 40। फिर यहाँ पर टी एंड कोल्ड ड्रिंक, टी एंड कोल्ड ड्रिंक में कितना है 110 है, 50 आ चुका है यहाँ पर 60। फिर यहाँ पर सी इंटरसेक्शन सी डी, इसमें है 80 तो 30 आ चुका है, 50 आ चुका है, तो यहाँ पर 30। अब आप टी वाले देखो, टी वाले टोटल 300 है, तो यहाँ पर कितना आ चुका है हमारे पास 150, तो यहाँ पर 150 बचेगा। कॉफी वाले 150 है और यहाँ पर कितने आ चुके हैं, देखो ये इनको ऐड कर रहे हो आप, 120 आ चुका है हमारे पास, तो हमारे पास बचे कितने 30, 120 और 30 150, 250, ये कितना 110 एंड 140, 250 करना तो 110 लेना है। अब देखो आपको क्या क्या इसमें बताना है, तो आपको अगर इसमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि हु टेक नन ऑफ द 3 30। आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं, अगर वेन डायग्राम की हेल्प से करते तो आप इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 4 कितना था 470, 500 माइनस करते तो 30 आता, जो कि कुछ भी लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि आप जैसे टी वाले को देख लो, टी वाले में टोटल कितने हैं 300 है, ये 300 है, आप इनको ऐड कर लो 300 और ये कितना आ रहा है 170, तो कितना आ रहा है 470 तो आ रहा है टोटल 470 सभी का यूनियन है, फिर इसमें बचते हैं हमारे 30। ओके, फिर सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली टी। आपको नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं जो सिर्फ ओनली टी टेक करते हैं। ओनली टी वाले कितने आ रहे हैं, देखो 150 आ रहे हैं, ओनली टी वाले कितने आ गए 150। एंड थर्ड में फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक बट नॉट टी। कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक तो ले वो, लेकिन टी ना लाइक करते हैं। कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक वाले ये है, लेकिन इसमें भी सिर्फ ये वाले बंदे होंगे 30, क्योंकि कॉफी और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं लेकिन टी नहीं लेते, क्योंकि 50 ऐसे भी इसमें टी भी लेते हैं। तो ओनली कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक वाले 30 हैं, इसलिए इसका आंसर कितना होगा 30। सिंपल, ये हो गया इसका आंसर थर्ड वाले का। तो फर्स्ट वाले का इसमें 30 है, फिर इसमें 150 एंड 30। ये सिंपल हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 50 students, the number of students who studying French, English and Sanskrit found to be as follow: French 17, English 13 and Sanskrit 15। फ्रेंच एंड इंग्लिश का इंटरसेक्शन गिवन किया, इंग्लिश एंड संस्कृत, तो ये सभी हम पहले इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यूनिवर्सल है 50, सभी टोटल कितने हैं 50 हैं। उसमें से क्या है फ्रेंच वाले, सबसे पहले इसने फ्रेंच बोला तो फ्रेंच वाले कितने हैं 17, फ्रेंच वाले 17 है। एंड इंग्लिश वाले कितने हैं, इंग्लिश वाले 13 एंड संस्कृत वाले क्या है 15। ओके, फिर इंटरसेक्शन फ्रेंच एंड इंग्लिश का इंटरसेक्शन कितना है 9। ओके, एंड इंग्लिश एंड संस्कृत का इंटरसेक्शन, यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन गिवन किया है इसमें कितना फ्रेंच एंड इंग्लिश का 9, इंग्लिश एंड संस्कृत का कितना है, इंग्लिश एंड संस्कृत का कितना है 4, एंड फ्रेंच एंड संस्कृत का कितना है, फ्रेंच एंड संस्कृत का कितना है 5। और यहाँ पर कह रहा है इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत ऑल 3 लैंग्वेजेस जो स्टडी करते हैं वो क्या है हमारे पास फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत, ये सभी का इंटरसेक्शन होगा 3। बस आपको ये सभी इंफॉर्मेशन बतानी है कि भाई इसमें जो क्वेश्चंस किए हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस को फाइंड करने के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला यूज करोगे, इससे बेस्ट है कि आप क्या करो वेन डायग्राम ड्रॉ करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल ईजी है। तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम इसके लिए। देखो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, तो टोटल हम इसमें एक बड़ा बॉक्स लेते हैं। ओके, इसमें 3 बॉक्स 1 2 एंड ये 3,
ओके, इसको अगर हम क्या ले रहे हैं फ्रेंच, ये इंग्लिश एंड ये संस्कृत, देन आप कॉमन वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और फ्रेंच और इंग्लिश वाला क्या है इंटरसेक्शन 9 है, फ्रेंच एंड इंग्लिश वाला 9 ही है हमारे पास, यस। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम फ्रेंच एंड इंग्लिश वाले में पुट करेंगे 9, 3 है हमारे पास 6 हो गया। एंड इंग्लिश एंड देखो इसमें और क्या गिवन है हमारे पास, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है तो यहाँ पर 1 होगा, 3 और 1 4। फ्रेंच एंड संस्कृत 5 है तो यहाँ पर 2। अब आप क्या करोगे फ्रेंच वाला देखोगे, फ्रेंच वाला 17 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6 एंड 5 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 11 और 6 17। इंग्लिश वाले 13 है, 6 और 4 10, 10 और 3 13। संस्कृत वाले कितने 15 तो ये कितना होगा 5 और 1 6, 6 और ये 9 कितना होगा 15। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वेन डायग्राम। अब देखो इसकी हेल्प से आंसर्स आप कितनी इजीली बता सकते हो। देखो अब इसमें क्या क्या बताना है आपको, इसमें आपको क्या बताना है यहाँ पर सबसे पहले बताना ओनली फ्रेंच वाले, ओनली फ्रेंच वाले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 6 है ओनली, तो यहाँ पर आप 6 लोगे। ओनली इंग्लिश वाले ये 3 है तो यहाँ पर आप 3 लोगे। ओनली संस्कृत वाले अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर नीचे तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर 9 आ रहा है, देखो यहाँ पर 9 आ रहा है ओनली संस्कृत वाले, तो यहाँ पर लेंगे हम 9। ओके, फिर कह रहा है कि इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत होना चाहिए बट नॉट फ्रेंच, फ्रेंच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इंग्लिश एंड संस्कृत वाले देखो लेकिन फ्रेंच वाले ना हो, जैसे फ्रेंच वाले ही फ्रेंच वाले ही, तो ये ओनली 1 क्या होगा इंग्लिश एंड संस्कृत वाले बट नॉट फ्रेंच। ऐसी फ्रेंच एंड संस्कृत वाले, फ्रेंच एंड संस्कृत वाले ये होंगे 2 बंदे, नॉट इंग्लिश बोल रहा है क्योंकि ये फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। ऐसी फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, तो ये 6 है यहाँ पर, ये आपको विजिबल है, ये क्या है 6 बंदे हैं इसके। ओके, ये जो 3 बंदे कॉमन आ रहे हैं ये इसमें क्या है संस्कृत वाले भी होते हैं, तो इसलिए 6 क्या होगा इसका आंसर होगा। एंड यहाँ पर देखो 7 में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज का क्या मीनिंग है कि कम से कम एक लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा सारी भी कर सकते हैं, मतलब इन सभी का आपको क्या फाइंड करना है यूनियन फाइंड करना है। और इन सभी का यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हो आप, प्लस कर लो, प्लस करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप फ्रेंच वाले देखो टोटल कितने 70, आप इस वाले सर्कल में देखोगे अगर आप तो कितना होगा, ये जो ये वाला सर्कल है इसमें टोटल 17 आप काउंट कर लो, 17 ही हो गए और बचे हमारे पास ये 9 और 1 10 और 13, तो टोटल कितने हो गए 30। तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं मीन्स जो कि हमारे कोई ना कोई लैंग्वेज स्टडी करते हैं। नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं करते, तो टोटल 50 था हमारे पास, तो बच्चे कितने 30 में से 20 बच जाएंगे हमारे पास, 20 यहाँ पर 30 इसके अंदर आ रहे हैं, तो 20 स्टूडेंट्स हुआ है तो कोई भी लैंग्वेज लाइक नहीं करते हैं। ओके, तो सिंपल इसके आंसर्स ये हो गए। तो इजिली आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो अगर आप वेन डायग्राम से कर रहे हो, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम करते फॉर्मूला से तो बस इसमें फॉर्मूला में फंसे रह जाते, क्वेश्चन होता भी नहीं इतनी जल्दी। ओके, तो बस इसको आप वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हो और एग्जाम में कर भी सकते हैं वेन डायग्राम यूज करके। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इसके आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, 5th क्वेश्चन देखो, सेम 5th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोल रहा है कि इन सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21% लाइक प्रोडक्ट P1, 21 क्या करते हैं P1 प्रोडक्ट लाइक करते हैं, इसका मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक प्रोडक्ट P1 कितना है हमारे पास 21, P2 कितना है 26, P3 कितना है 29। ओके, फिर इंटरसेक्शन है 14% लाइक P1 एंड P2, P1 इंटरसेक्शन P2 कितना है 14, P2 इंटरसेक्शन P1 इंटरसेक्शन P3 कितना है, P1 एंड P3 कितना है 12, एंड P2 एंड P3 कितना है, P2 एंड P3 कितना है 14। और आपको इनका इंटरसेक्शन बताना है अगर 8 लाइक ऑल द 3 मीन्स P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, अगर ये बताना है आपको तो कितना है ये है हमारे पास 8। अब आपको क्या बताना है कि देन हाउ मेनी लाइक्ड ओनली प्रोडक्ट 1 मीन्स 1 प्रोडक्ट ओनली, आपको वो बंदे बताने जो ओनली एक ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं, वो 1 भी कर सकते हैं 2 भी कर सकते हैं 3 भी। तो सिंपल हम इसमें क्या करेंगे वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, इसी के हेल्प से आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसमें वेन डायग्राम। सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं 3 सर्कल। ओके, अब आप इसमें देखो कॉमन वैल्यू 8 यहाँ पर रखोगे, इसको हम प्रोडक्ट P1 इसको P2 एंड इसको P3 ले रहे हैं, यहाँ पर 8, तो P1 और P2 का इंटरसेक्शन कितना है 14 है, 8 यहाँ पर आ गया था यहाँ 6, फिर यहाँ पर P1 एंड P3 का इंटरसेक्शन गिवन क्या है, P1 एंड P3 का इंटरसेक्शन 12, तो यहाँ पर 4,
ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही वैल्यूज गिवन की थी हमें, और यहाँ पर भी 14 है तो यहाँ पर भी 6। यहाँ पर देखो 21 है, तो 21 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 और 6। इस P1 में हमारा कितने आ चुके हैं 8 और 6 14 और 4 18 आ चुका है, 3 आएगा। P2 में 26 है तो ये 8 और 6 14 और 6 20 आ चुके थे, 6 होगा 26 होगा, P2 सर्कल में कंप्लीट। P3 में 29 है। अब देखो अभी P3 में कितने हैं, अभी P3 में है 8 और 6 कितना 14 और 4 18 है, 18 और 2 20 एंड 9 मींस 11 यहाँ पर लेंगे, सिंपल। अब आप आंसर बता दो इसमें कि ओनली वन प्रोडक्ट मींस कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट करें, ऐसा नहीं कि वो दो भी कर रहे हो या तीनों ही कर रहे हो। तो ओनली वाले में क्या होगा, ये P1 को कर रहा है ओनली, ये P2 कर रहा है ओनली, ये P3 को कर रहा है ओनली। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, P1 ओनली, P2 ओनली प्लस P3 ओनली। इसका टोटल आंसर होगा हमारा 3 + 6 + 11 कितना आ रहा है, 20% ऐसे हैं जो हमारे ओनली वन प्रोडक्ट लाइक करते हैं। ओके, सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 5th हो गया हमारा। 6 देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 100% इट वाज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। अब इसमें भी कुछ इसी टाइप से बोला है इसने कि टोटल 100% है, इसमें यूनिवर्सल सेट लेट करते हैं, इसमें से मैगजीन ए रीड करते हैं 28%, मैगजीन बी रीड करते हैं 30% एंड मैगजीन सी रीड करते हैं 42%। ये गिवन है वैल्यूज। एंड 8 रीड मैगजीन ए एंड बी मींस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी गिवन किया कितना 8 एंड 10 रीड मैगजीन ए एंड सी कितने रीड करते हैं 10 एंड 5 रीड मैगजीन बी एंड सी, बी और सी कितने रीड करते हैं 5। आपको क्या बताना है, 3 रीड ऑल दी 3 मैगजीन रीड करते हैं 3% ए बी सी, ये कितना है 3। अब सिंपली आप इसे वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो, आंसर्स बता दो कि हाउ मेनी परसेंट रीड नन ऑफ दीज। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट मीन्स इनका सभी का यूनियन निकाल कर यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, आप सर्कल्स ड्रॉ करोगे 1 2 एंड यहाँ पर 3। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हम कॉमन वाली वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर कितनी आ रही है हमारी 3। ओके, ये हमारे पास ए बी सी, कॉमन वाली वैल्यू 3 है हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन 8 है तो यहाँ पर 5 क्योंकि 8 और 3 5। ए और सी का इंटरसेक्शन कितना 10 तो यहाँ पर 7। बी और सी का इंटरसेक्शन 5 है तो यहाँ पर 2। अब ए में देखो 28 है तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 5 और 3 10 15 हो गए। 28 करना है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ओके, बी में आपको 30 करना है तो यहाँ पर कितना है 10 तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। सी में कितने हो गए 12 आ गए हमारे पास, यहाँ 30 हो जाएगा तो 42 हो गया। ओके, अब आपको नन ऑफ द 3 फाइंड करना, तो सबसे पहले आप इनका यूनियन फाइंड कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी। कितना होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप सभी को ऐड करो। आप जैसे ए वाले सर्कल को देख लो पहले, कितने हैं 30 है इसमें टोटल, 30 है टोटल। अब इन्हें ऐड कर लो आप, 30 और ये आ रहा है 52, 30 और 52 ये टोटल कितना आएगा इसका आंसर 28 आ रहा है ना इसमें, ओनली ए। आप इन सभी को ऐड कर लो जैसे भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर ए वाले टोटल 28 है 28 और बचे हमारे पास ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है 22 और 30, ये कितना होगा 52, ये आ गया हमारे पास कितना 80 बंदे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ हमारे क्या करते हैं रीड करते हैं। तो ऐसे बंदे बताने जो कुछ भी रीड नहीं करते, तो आप क्या करोगे टोटल 100 में से क्या माइनस कर दोगे 80, कितना आंसर आएगा 20। फिर कह रहा है हाउ मेनी परसेंट रीड ओनली मैगजीन सी मैगजीन ओनली वाले कितने हैं 30 है हमारे पास। देखो वेन डायग्राम में 30 बंदे ऐसे जो ओनली सी करते हैं, तो बस इसमें सी होगा आंसर, मीन्स 30 होगा इसका आंसर। सिंपल ही होगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। ओके, तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। ये सिंपल हमारी एक्सरसाइज 1 की हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।